हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमर अंसारी आप सभी लोगों का शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी के डे नंबर 4 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड इंपॉर्टेंट एडवांस बुकिंग एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? फ्रेंड्स, आज के एपिसोड का नाम होगा कभी गम कभी खुशी। अरे बदतमीज, उसका कभी खुशी कभी गम होता है। सर मुझे पता है, लेकिन हम आज के एपिसोड का नाम रखने वाले हैं कभी गम कभी खुशी। क्योंकि गाइस, जो एक्सपेक्टेशंस डंकी के साथ कल सैटरडे को थी एंड जिस तरह से डंकी ने इवनिंग के शोज में टेक ऑफ लिया था, आई वॉज डैम श्योर। क्योंकि गाइस संडे है, सैटरडे नाइट के कलेक्शंस हमेशा एक क्रेजी जंप लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट जंप वाज मिसिंग। जंप था लेकिन इतना नहीं कि हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सके कि जो कलेक्शंस है वो अचीव हो जाए। सबसे पहली बात, 100 बात की एक बात, डंकी को सैटरडे कलेक्शंस जो है जितना हो सकता था अपने ओपनिंग डे के करीब लाने थे। आइडियली स्पीकिंग सैटरडे शुड हैव बीन 35, 36। द हॉलिडे पीरियड हैज स्टार्टेड नाउ। ठीक है, फ्राइडे नहीं था, कल सैटरडे था। डंकी शुड हैव आइडियली डन दैट, लेकिन फिर भी अगर वो ओपनिंग डे जितना भी करती तभी भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता। ट्रेड कहता है डंकी शोड अ ग्रोथ ऑफ 20 to 25% एंड इट इज लुकिंग टू कलेक्ट ओनली 24 to 25 करोड़। यस फ्रेंड्स, जहां हम कल रात को उम्मीद लगा के बैठे थे कि 29-30 करोड़ आएगा सैटरडे को, उस तरह कलेक्शन जो है वो आता हुआ नहीं दिखाई दिया। बट विच इज डिसेंट, बट इट शुड हैव रियली गॉन टू इट्स फर्स्ट डे। मैंने ये फ्राइडे के एपिसोड में कहा था कि सैटरडे को इसको पहले दिन का कलेक्शन कैसे भी टच करना है एंड टू द फर्स्ट डे और मोर क्लोजर दैट इट हैज गॉन। चलो 30 नहीं, 29 भी नहीं, एटलीस्ट 28 के रेंज में था। अभी ट्रेड ने लिखा है नाउ इट रिमेन्स टू बी सीन वेयर द फैमिली ऑडियंस टेक्स इट ऑन संडे। तो अभी संडे कहाँ तक जाएगा ये अब देखने लायक रहेगा। तो एग्जैक्टली कल रात को क्या हुआ वो पहले समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो गाइज कल यानी कि ऑक्यूपेंसीज की बात करें तो गाइज मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी जो थी इस फिल्म की मैंने आपको बताया 21% थी, आफ्टरनून 38, इवनिंग 49 थी एंड उम्मीद था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम यानी मिनिमम टू मिनिमम 65% ऑक्यूपेंसी जाएगी जो कि इसके कलेक्शंस को 29 to 30 करोड़ तक पहुंचाएगा। लेकिन द जंप वाज वेरी मिनिमल। 49% इवनिंग से रात के शो सिर्फ 56% पे गए, इसीलिए जंप नहीं था। कई जगहों पर सुनने आया कि फिल्म कैपेसिटी इश्यूज फेस कर रही है। कैपेसिटी इश्यूज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास, समझ में आया, चलो टेक अ वेरी स्मॉल भोपाल 75 शोज है, स्मॉल शो काउंट है। अगर आपके पास 75 शोज है एंड 75 में भी पब्लिक आ रही है 78 शोज जितनी, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी इशू। 75 शोज में 39% की ऑक्यूपेंसी कैपेसिटी इशू नहीं होती। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कैपेसिटी इश्यूज हुए थे गदर में, जहां पर फिल्म के पास शोज ही नहीं थे इंडिपेंडेंस डे के दिन। वहां पर इतनी भीड़ थी कि पब्लिक को बाहर से वापस भेजा गया था। दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी इशू, जो कि ये साल सिर्फ एक ही फिल्म है, इसको गदर 2 उसको हुए गए यहाँ पर। बाकी हर फिल्मों को शोज आराम से मिले गए हैं। बात करो मुंबई की तो कल रात इवनिंग 62% थी, रात 75% हुआ ऑक्यूपेंसी, गुड। बट दिल्ली एनसीआर 58 था इवनिंग और रात को 54 हुआ, गिरा। पुणे 48 से सिर्फ 52 गया, बैंगलोर 44 से 49 हुआ, कोलकाता मेजर सेंटर 66 से 52 गिर गया। तो ये रात का शो जो साथ नहीं दिया। देखिए गाइस, ये कोई बहाने नहीं है, ये जो बॉक्स ऑफिस समझते हैं, ट्रेड समझते हैं, उनके लिए ये सब चीजें हैं। ओके, अगर आपको ये सब चीजें नहीं समझ में आती आप अपने तरीके से चीजों को ले सकते हो। ओके, अहमदाबाद की बात करें 25 शोज थे, उससे 48 हुआ। देखिए अहमदाबाद और सूरत की ट्रेंडिंग से मैं पर्सनली काफी खुश हूँ। हाँ, बात करूंगा सूरत की 19 से 55% गया। तो जहां बढ़ने थे वहां बढ़े, जहां नहीं बढ़ने थे वो नहीं बढ़े गाइस। बात करूंगा जयपुर 46 से 45, भोपाल 39 से 45 हुआ, लखनऊ 36 से 35। इसलिए गाइस अनफॉर्चुनेटली वो 30 करोड़ का नंबर जो है वो नहीं आते हुए दिखाई दे रहा है। एंड ये फिल्म जो है अब यहाँ पर अपने सैटरडे को सिर्फ 26 करोड़ रुपए कमाते हुए दिखाई दे रही है। ट्रेड 24-25 बोल रहा है, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ कि 26 करोड़ तो आएगा ही आएगा कलेक्शन। क्योंकि गाइज जो ट्रेड रिपोर्ट करता है वो कहीं ना 11 साढ़े 11 पर रिपोर्ट करता है। देयर आर मेनी शोज जो कि उसके बाद भी होते हैं, रात के शोज भी उसको हम कंसिडरेशन में ले सकते हैं। एंड अगर 26 करोड़ आया देन डंकी 3 दिनों में 75.32 करोड़ रुपीज जो है वो कलेक्शन कैसे भी करते हुए दिखाई दे रही है। 26 करोड़ इंडिया नेट, ग्रॉस 31,
ओवरसीज उम्मीद है मेरी कि 25 करोड़ आए दोनों दिनों से ज्यादा, क्योंकि सैटरडे था। वर्ल्ड वाइड ये फिल्म 56 करोड़ कमाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी कि पहले दिन वर्ल्ड वाइड 58, दूसरे दिन 45.4 एंड तीसरे दिन 56। पहले दिन का तो वर्ल्ड वाइड क्रॉस करना चाहिए था इस फिल्म को, जहां तक मुझे लगता है। ऐसा चलता रहा तो वी वोंट गेट दोज नंबर्स, ओके। तो इसी के साथ वर्ल्ड वाइड ये फिल्म 159.40 करोड़, आज पोस्टर एक्सपेक्ट कर सकते हो 159 से 160 करोड़ का। अब गाइस यहाँ पर सबसे डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि फिल्म ने किसी भी दिन 30 करोड़ के ऊपर ही कमाई नहीं की है। द फिल्म शुड टच 30 करोड़ रुपीज टुडे। आइडियली 35-36 करोड़ सैटरडे का होना चाहिए था। संडे इज अ कंप्लीट स्टार्ट ऑफ द फेस्टिवल्स नाउ। संडे शुड बी मिनिमम टू मिनिमम 40 करोड़ रुपीज एंड मंडे भी क्रिसमस था तो 40 करोड़। तो यहाँ पे फिल्म जो ट्रिक मिस कर चुकी है। तो अभी यहाँ पर गम का एपिसोड जो है वो खत्म हुआ, अभी खुशी का एपिसोड जो है वो शुरू होगा, क्योंकि द बिगेस्ट न्यूज इज दैट डे 2 एडवांस बुकिंग 9 करोड़ की थी, डे 3 10.10 की थी। ब्रेस योरसेल्व्स, द एडवांस बुकिंग फॉर डंकी ऑन संडे इज 12.60 करोड़। गाइस टुडे इज द मेन डे where the vacations will begin now। संडे सेट इन हो गया है, तो अब से लेकर कई स्कूल जो है 4-5 जनवरी तक बंद है। तो आई थिंक इसका फायदा इस फिल्म को लेना है। भले ही स्पीड पे कलेक्ट करो, लेकिन कलेक्शन जो है वो कंटिन्यू करते ही रहना है इस पिक्चर को। एंड इसी के साथ अगर 12.60 करोड़ का एडवांस बुकिंग लिया है विथ 4,04,450 टिकट्स हैव बीन सोल्ड, यानी कि 4,04,450। एटीपी फिल्म का 246 है एंड शोज 10,988। शोज की कमी इस फिल्म को नहीं है। देयर इज नो कैपेसिटी इशू फॉर दिस फिल्म। समझ में आया है? तो ऐसा मत कहिएगा कि क्लैश था कि शोज की कमी पड़ गई है। यहाँ पर 10,988 शो काफी है। अगर आप शो भरोगे इतना, यही शो काउंट पे यू कैन गेट अ कलेक्शन ऑफ 65 to 70 करोड़ ऑल्सो ऑन अ डे। यू नीड टू फिल दीज शोज। समझ में आया आप लोगों को? 90 शो जो है कल से आज बढ़ा दिए गए हैं। बात करते हैं मुंबई की, तो द ब्रिलियंट ऑक्यूपेंसी कंटिन्यूज इन मुंबई। 25% मॉर्निंग स्टार्ट हुआ है, 715 शोज है, 697 से 715, 210 फुल एंड फास्ट फिलिंग है, विच इज अ गुड साइन ओवर हियर। दिल्ली एनसीआर 989 से 1000 हो गया है, 32% की ऑक्यूपेंसी है, 190 फुल है। गाइस पुणे 306 से 309, बैंगलोर 449 448, हैदराबाद 308 से 311, कोलकाता 295 से 292, उसके बाद अहमदाबाद 456 से 457, चेन्नई 138 से 137, सूरत 218 से 223, जयपुर 144 से 155। इसलिए गाइस माय प्रेडिक्शन कुछ भी नहीं है आज। ओके, आज कुछ भी नहीं चलेगा। आज फिल्म को कैसे भी 30 करोड़ रुपए कमाना ही कमाना है। संडे ऑफ डंकी नीड्स टू बी इन द नॉर्थ ऑफ 30 करोड़ रुपीज, यानी कि 30 करोड़ अबाव जाना है इस पिक्चर को। एंड मैं सिर्फ 30 पकड़ के चल रहा हूँ। ओके, आई एम कीपिंग माई प्रेडिक्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस प्रैक्टिकल राइट नाउ। यानी अगर 30 करोड़ हुआ, ये फिल्म 4 दिनों में 105.32 करोड़, 105.32 करोड़ चली जाएगी। सो गाइस 30 करोड़ नेट होगा, इसका ग्रॉस होगा कहीं ना कहीं 36 करोड़। ओवरसीज उम्मीद कर रहा हूं कि कल 25 और आज 26 करोड़ जाए, क्योंकि कहते क्रिसमस पीरियड हैज स्टार्टेड। वो प्री क्रिसमस था ओवरसीज में, नाउ क्रिसमस हैज बिगन। तो अभी आज का वर्ल्ड वाइड एक्सपेक्टेशन है 62 करोड़। एंड अगर 62 करोड़ आया देन गाइस इसके कलेक्शन जो है वर्ल्ड वाइड 220 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। लेट्स सी गाइस डंकी कहाँ जाती है। क्रिसमस के दिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैसिव कलेक्शंस है ओवरसीज में। एंड 5 दिनों में एटलीस्ट 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड आंकड़ा जो है ये फिल्म टच करने की कोशिश करे। नहीं 300 गया तो मिनिमम टू मिनिमम 280-285 करोड़ का तो पोस्टर क्रिसमस के दिन तक, यानी कि 5 दिनों का आएगा। उसके बाद इस फिल्म की किस्मत बोलेगी। एंड आज का पोस्टर एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेड चिलीज 160 करोड़ का दे। अरे भैया जल्दी रिलीज कर दिया भाई, 1-2 बजे खाने का टाइम रिलीज कर दिया, चाय पीने का टाइम रिलीज करते हैं भाई। ओके, सो आई होप आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। लेट्स सी अभी रेड चिलीज 5, 5:30, 6 बजे कब पोस्टर जो रिलीज करती है, उसके बाद पता चलेगा हम लोग को कि एग्जैक्टली सैटरडे क्या सीन हुआ है। क्या वो 29 तक क्यों नहीं गया, 29 से कितना यहाँ पे नीचे आया है, 25, 26। आज शाम का पोस्टर देखने लायक रहेगा। साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। एंड जाइए डंकी अपने नजदीकी सिनेमा घरों में सब परिवार एंजॉय कीजिए। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।